इयत्ता 10वी मराठी भाग 1 दूसरी संतवाणी योगी सर्वकाळ सुखदाता। योगी मतलब योग पुरुष, सन्यासी या फिर हम बोलते हैं संत। जो संत लोग होते हैं जो योग के सभी नियमों का पालन करते हैं, जिनका जीवन बहुत ही पवित्र होता है, जो समाज के लिए अच्छे मैसेजेस देते हैं, वैसा व्यक्ति को योगी कहा जाता है। सर्वकाल यानी हमेशा के लिए, हमेशा हर वक्त। सुखदाता सुख देनारा यानी सुख देने वाला है। योगी हमेशा सुख देने वाला है। योगी सर्वकाल सुखदाता। ये जो अभंग है संत एकनाथ ने लिखा हुआ है। तो पहले हम संत एकनाथ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी संदर्भ सहित कुछ आंसर लिखने के लिए पूछेंगे तो आपको इसकी जानकारी, मतलब जो कवि ने लिखा है वो कवि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं संत एकनाथ भागवत संप्रदायातील थोर संत कवि। भागवत संप्रदाय जैसे हमने गया संतवाणी में पढ़े वारकरी संप्रदाय, और ये दूसरा है भागवत संप्रदाय। ये सब क्या है? भगवान के जो चरणों में अपने आप को पूरे तरीके से न्योछावर करके और उनके कीर्तन वगैरह गाते हुए पूरी के पूरे तरीके से आत्मीय जीवन जीने वाले कुछ लोगों का एक ग्रुप होते हैं। उसे वारकरी संप्रदाय, जैसे वारकरी संप्रदाय हमने देखे थे कि पंढरपुर में जाने वाले, पैदल चल के जाने वाले और श्री विठल के जो भक्त लोग होते हैं। इसी तरह दूसरा एक संप्रदाय है भागवत संप्रदाय। ये भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी यानी बहुत ही एक महान, एक बड़ा संत कवी है संत एकनाथ। 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। 16व्या यानी 16th शतक यानी सेंचुरी। 16th सेंचुरी में महाराष्ट्राच्या यानी महाराष्ट्र का सांस्कृतिक कल्चरल प्रबोधन यानी डेवलपमेंट, महाराष्ट्र का कल्चरल डेवलपमेंट में 16th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली काम करने वाला व्यक्ति, प्रवर्तक यानी उसके लिए वर्क करने वाले व्यक्ति एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि ग्रंथ यानी पुस्तकें उन्होंने लिखे हुए मेन बुक्स है। क्या क्या है? एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण। अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे। ये जो अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे, ये सब अलग अलग तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री स्टाइल्स है। अलग अलग तरीके के कविता लिखने का स्टाइल होते हैं। तो ये सभी में उन्होंने अपना बहुआयामी यानी बहुत ज़्यादा लेखन संपदा उन्होंने क्रिएट किया हुआ या उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। बहुश्रुतता मतलब होता है कि वेल वर्स्ड, सभी बहुत सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज एट अ टाइम होना, उसको कहते हैं बहुश्रुतता। अभी यहाँ पर कवि इस कविता में या ये अभंग में क्या बताना चाहते हैं, वो उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए, प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। योगी पुरुष का और पाण्याची यानी पानी का, दोनों का तुलना किया गया हुआ है। योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे। योगी पुरुष पाण्यापेक्षा, पानी के कंपैरिजन में उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, पानी से ज़्यादा श्रेष्ठ है यानी महान है, या उनका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। हे विविध दृष्टांतातून, दृष्टांत यानी नजरिया या एक्झाम्पल्स के जरिए संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। स्पष्ट करने मतलब क्लियर किया हुआ है। चलो अभी अभंग को देखते हैं। जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, पांखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवासी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व।
जळ वरी वरी क्षाळी मळ, योगिया सबाह्य करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्व काळ सुखदाता. જેવી અને જ્યા પ્રમાણે जिस तरह चंद्र किरण मूनलाइट चांद के किरण चांदनी चकोरासी चकोर एक काल्पनिक पक्षी है. एक काल्पनिक पक्षी हा चंद्र किरणे पिऊन जगतो अशी कल्पना आहे. ये चकोर जो है चंद्र किरण चांदनी चांद के रोशनी को पीकर जगतो यानी जिंदा रहता है, ऐसा इसके बारे में एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन इमेजिनरी है. तो ये पूरे रात भर चांद के रोशनी का इंतज़ार करते रहते हैं. दिन में जो सूरज का जो रोशनी है, जो तेज़ रोशनी, इसे बर्दाश्त नहीं होता. तो इस तरह एक मतलब रियल का एक चिड़िया नहीं है, ये एक काल्पनिक पक्षी है, इमेजिनरी बर्ड है. जिस तरह चंद्र किरण चकोर के लिए है, પાંખોવા જેવી પિલિયાસી. પાંખોવા बोलेगा तो पक्षी नीचे पंख, यानी मदर बर्ड का पंख, विंग्स. પાંખોવા जेवी जिस तरह पिलियांसी पिल्यांसाठी यानी चिड़िया के बच्चे के लिए, पक्षिणी के बच्चों के लिए, जिस तरह माँ का यानी मदर बर्ड का जो पंख जितना आसरा देता है, उसी तरह दो एग्जाम्पल अभी हो गया. चंद्र किरण जिस तरह चकोर के लिए और પાંખોવા यानी पक्षिणीचे पंख ज्याप्रमाणे पिल्यांसाठी असतात, जिस तरह पिल्लों के लिए, पक्षी के बच्चों के लिए होते हैं. जीवन जैसे का जीवासी. जीवन यहाँ पर जिंदगी नहीं है. जीवन तो जिंदगी होता है, अभी तक हमने जो पढ़ते आए हैं, पर जीवन यहाँ पर है पानी. यहाँ पर कवि ने जीवन किसके लिए दिया हुआ है? पानी के लिए, जल. जीवन जैसे का जीवासी, जैसे यानी वही जेवी, जिस तरह जीवासी यानी जीव के लिए, जीव यानी प्राणी, पूरे लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए जिस तरह पानी है, तो जिस तरह चकोर के लिए चंद्र किरण है, जिस तरह ये चिड़ियों के बच्चों के लिए चिड़िया का माँ, चिड़िया का पंख है, और जिस तरह सभी लिविंग थिंग्स के लिए जीवन यानी पानी है. तेवी यानी उस तरह, जेवी यानी ज्या प्रमाणे, तेवी यानी त्या प्रमाणे, उसी तरह सर्वांसी मतलब सगळ्यांसाठी, सभी के लिए मृदुत्व यानी कोमळपणा, कोमलतेची भावना, मऊपणा. ओके, सॉफ्टनेस, मन की सॉफ्टनेस सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत है. उतना वापस से मीनिंग देखते हैं. ज्याप्रमाणे चकोर पक्ष्याला चंद्रकिरण प्यायला हवे असतात, किंवा लहानग्या पिल्लांना जसे पक्षिणीच्या पंखाचा आसरा असतो, पाणी जसे सर्व जीवमात्रांना जीवनदायी असते, त्याप्रमाणे योगी पुरुषाच्या मनाचा मऊपणा. किसका मऊपणा? मनाचा मऊपणा. कोणाचा? योगी पुरुषाचा मनाचा मऊपणा, कोमलता सर्वांना हवीशी वाटते. सभी लोगों को अच्छा लगता है, ज़रूरत रहता है. आगे के लाइन्स देखिए अभी. जळ वरी वरी क्षाळी मळ. जळ वरी वरी क्षाळी मळ. जळ यानी पानी, वरी यानी ऊपर से, वरून. वर यानी ऊपर, वरी यानी ऊपर से. क्षाळी यानी काढून टाकणे, निकाल देना. ऊपर से मळ निकाल देते हैं. मल मतलब क्या होता है? डर्ट, गंदगी, घाण. अगर हम बदन या कपड़े या कोई चीज़ अगर गंदे हो गए, तो हम क्या करते हैं? पानी से उसे धो लेने से वो गंदगी निकल जाता है. तो ये जल का एक अच्छे गुण है कि वो गंदगी को निकाल सकते हैं, धोकर हटा सकते हैं. योगिया सबाह्य करी निर्मल. लेकिन जल के साथ, पानी के साथ योगी को कंपेयर करके कवि कहता है, योगिया सबाह्य यानी अंदर से भी और बाहर से भी, आतून आणि बाहेरून, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड. करी निर्मल यानी पूरे गंदगी को निकाल कर निर्मल कर देता है, एकदम पवित्र कर देता है. तो जल का क्वालिटी देखो. जल क्या करते हैं? हमारे ऊपर का गंदगी को निकाल देते हैं, और उस जगह जो योगी क्या करते हैं?
बाहर से भी अंदर से भी, यानी हमारा शरीर और आत्मा दोनों का सफाई करते हैं या दोनों को पवित्र कर देते हैं। उनके जो मुंह से जो वाणी है, उनका जो मुंह से जो कीर्तने हैं, वो सुनने से हमारा मन भी साफ हो जाते हैं। उदक सुखी करी एक वेड़। उदक क्या होता है? उदक, उदक मतलब पानी। अभी पानी का तीन तीन वर्ड शब्द हमने देखा, जीवन और जल और उदक। उदक सुखी करी एक वेड़, अगर हमें प्यास लगा तो एक बार पानी पीने पर हमें प्यास बुझकर आराम मिलता है। पानी पीने से प्यासा इंसान अगर प्यासा है तो उसका प्यास बुझ जाता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, पर एक वक्त के लिए। योगी सर्वकाल सुखदाता, लेकिन वो जगह में योगी का सानिध्य में रहने से, योगी के संपर्क में रहने से, योगी के प्रेजेंस में रहने से या उनके चरणों पर रहने से सर्वकाल यानी हमेशा के लिए हमें सुख मिलता है। देखो यहाँ पर भी योगी और पानी दोनों का कंपैरिजन किया गया। पानी पीने से हमारा प्यास तो बुझ जाता है, थोड़े वक्त के लिए हमें सुख भी मिल जाता है, लेकिन प्यास दोबारा लग जाता है। लेकिन योगी के प्रेजेंस में रहने से हमें क्या मिलता है? हमेशा के लिए सुख मिलता है। तो इसका भावार्थ जरा देखते हैं। पाणी वरवरचे डाग किंवा मळ धुवून टाकते, पण योगी सर्वांची मने अंतर्बाह्य, अंतर्बाह्य मतलब आत आणि बाहेरून, आतून आणि बाहेरून निर्मळ करतो. पाणी एक वेळ प्यायल्यास जीवाला आनंद देते, जीवाला सुख मिळते, परंतु योगी सर्वांना पूर्ण वेळ किंवा सर्व काळी सुख देणारा असतो. अभी आगे है, उदकाचे सुखते किती सर्वेची क्षणे तृषिते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ती सुखासी विकृती पाय नाही. उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता. क्या बता रहा है? उदकाचे सुख ते किती, उदक यानी पानी, उदकाचे यानी पानी का, सुख ते किती, कितना है सुख, पानी का सुख कितने देर के लिए है. सवेची क्षणे तृषिते होती, सवेची यानी तुरंत, अगला पल में, क्षण यानी पल, तृषिते होती यानी तहान लागते, मतलब प्यास प्यास वापस से प्यास लग जाते हैं, फिर से हमें थर्स्ट फील होता है, प्यास लगता है. तो उदक यानी पानी का जो सुख है कितने देर के लिए है, वो तो क्षण भंगुर है, यानी क्षण में वो मिट जाता है वो सुख, और फिर से हमें पानी पीना पड़ता है क्योंकि फिर से हमें प्यास लग जाता है. योगिया दे स्वानंद तृप्ति, लेकिन उस जगह योगी क्या करता है? स्वानंद तृप्ति देता है. स्वानंद तृप्ति यानी तुम्हारे पूरे सभी तरीके के अंदर और बाहर, यानी पूरे तुम्हारे आत्मा को आनंद आणि तृप्ति देते हैं. आनंद मतलब खुशी और तृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन. तुम्हारे मन और तन सेटिस्फाई हो जाता है. देखो, अगर हमारा तन सुखी है और मन में सुख नहीं है तो वो तन का जो सुख है, जो बाहर से जो सुख है, उसका कोई मतलब नहीं होता. लेकिन बाहर का सुख से ज़्यादा मायने रखते हैं जो आत्मा का सुख है. जिस इंसान को आत्मा का सुख है तो वो फिर और बाहर का कोई सुख ढूंढ कर जाता नहीं है. योगी आदे स्वानंद तृप्ति सुखासी विकृति पाई नाही, यानी योगी जो सुख देता है वो सुख का विकृति यानी उसके अंदर कोई गलत इन अ डीड यानी रॉन्ग डीड्स या कोई गलत चुकीची वागणूक बोलते हैं, मतलब कोई गलत हरकतें उसमें नहीं है. जैसे समझो कि अभी हम कुछ लोग होते हैं कि थोड़े पल भर के सुख के लिए गलत काम करते हैं. कुछ लोग अलग अलग तरीके के गलत काम होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. पर वो सुख कितने देर के लिए, और वो सुख पाने के बाद भी बाद में तुम्हारे दिल में थोड़ा सा बुरा किया, मैंने बुरा कोई हरकत किया, ऐसा एक फीलिंग होता है, तो उसको कहते हैं विकृति. विकृति यानी कोई बुरा हरकत. तो योगी जो सुख देते हैं, जो स्वानंद तृप्ति देते हैं, उस सुख में कोई गलत काम नहीं है. पाई नाही मतलब पाई इधर कोई स्पेसिफिक वर्ड मीनिंग वाला नहीं है. जो बात करते करते हम इंग्लिश में बोलते ना, ओ वेल ओके आई अंडरस्टूड इट, ऐसा जो बोलने के लिए यूज़ करने वाला वेल, ऐसा जो वर्ड यूज़ किया, जैसे ये मराठी में बोलते बरं का, तो वैसा जो बात करने वाले बीच में जो फीलिंग के लिए यूज़ करने वाला एक वर्ड है पाई. तो
उदकाचे सुखते किती सवेची क्षणे यानी अगले ही पल में तृषिते होती प्यास लगता है। योगिया दे स्वानंद तृप्ति सुखासी विकृति पाए नाही। अभी हम इसका क्या कर देते हैं, इसके भावार्थ देख लेते हैं। तहानलेला माणूस पाणी प्यायल्यावर फक्त त्या क्षणी तृप्त होतो, त्याला त्या क्षणाचे सुख मिळते, पण योगी परम सुख देतो। योग्याने दिलेल्या सुखाला कोणतीही विकृती नाही, तो सुख अक्षय आहे, कधी चुकणारा कधी संपणारा नहीं आहे। अभी आगे देखते हैं। उदकाची जे मधुरता, उदक यानी पानी, जे मधुरता जो मिठास है, मधुरता यानी मिठास, पानी का जो मिठास है, पानी को एक छोटा सा मिठास होता है, वो जब हम ज़्यादा प्यासा है, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगते तो हमें वो मिठास महसूस होता है। तो उदकाची जे मधुरता ते रसनेची तत्वदा। रसना मतलब क्या होता है, रसना यानी जीभ, जबान, हमारे जीभ होता है, जो हमारे टंग होता है, उसको रसना कहते हैं। वो एक पंचेंद्रिय जो होता है, 5 इंद्रिय, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, इसमें से एक पंचेंद्रियों में से एक है रसना। तो उदकाची जे मधुरता ते रसने से ची तत्वता, रसने का यानी वो उसका तत्वता, उसका प्रिंसिपल या उसका फ़ायदा या उसका फीलिंग सिर्फ किसको होता है, रसना को, यानी हमारे जीभ को, ज़बान को। पानी पीने से कौन सा पंचेंद्रिय में से कौन से इंद्रियों को सुख मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़ुबान को, जीभ को। योगी आचे गोड़पण पाहता, लेकिन योगी पुरुष का मधुरता, गोड़पण यानी मिठास, मधुरता पाहता देखो तो होय निवविता सर्वेंद्रिय, निवविता यानी शांत होता है या सेटिस्फाई होता है, सर्वेंद्रिय यानी हमारे पांचों इंद्रिय सुख होता है। योगी जो मिठास हमें देता है, उनके जो बोली में, उनके वाणी में जो मिठास होती है, वो हमें हमारे हर एक इंद्रियों को शांत करते हैं, हर एक इंद्रियों को सेटिस्फाई कर देता है। अभी इसका भावार्थ देखते हैं। पाण्याची गोडी फक्त जिभेला तृप्त करते, समाधान देते, परंतु योगी पुरुषाने दिलेला गोडवा, मिठास, मधुरता सर्व इंद्रियांना शांत करतो, समाधान देतो। मेघमुखे अधुपतन, मेघमुखे अधुपतन उदकाचे देखोनी जाण। मेघ यानी बादल, बादल का मुख, चेहरा, अधपतन, अधपतन मतलब नीचे गिरना, फॉलिंग डाउन। बादल का चेहरा नीचे झुककर नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बादल ठंडा होकर नीचे बारिश बनकर नीचे गिरता है। उदकाचे देखो नी जान, उसमें क्या जानकारी हमें मिलता है या आपको क्या मालूम पड़ता है, उससे क्या मिलता है, पानी मिलता है, उदक मिलता है। जब बादल आसमान से नीचे की तरफ झुकता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो हमें पानी मिलता है। अधपाते निवती जन, वो बादल का गिरने से सारे जनता, जन, सभी इंसान, सभी लिविंग थिंग्स, निवती यानी सेटिस्फाई हो जाता है। अन्नदान सकलासी, अन्न क्या होता है, खाना, अनाज। वो कहाँ से हमें मिलता है, खेती में से। जब बारिश गिरेगी, बारिश का पानी नीचे आएगा, खेती में गिरेगा पानी, तब जाकर खेती में अनाज उगता है। तब किसान सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। और सभी लोग क्यों वे खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनाज मिलता है। वो अनाज उनको खाने के लिए भी होगा और उनको आगे कुछ कमाई के लिए, यानी पैसा अगर कमाई करना है और उसके लिए भी वो काम आता है, यानी उनका जीवन में खुशहाली आ जाती है। तो अन्नदान सकलासी यानी पानी, ऊपर बारिश में से पानी गिर जाते हैं, धरती में आता है, तो वो सभी को क्या देते हैं, अन्नदान करता है, यानी अनाज देता है। सगलंसी यानी सगलन सटी, सभी लोगों के लिए। मेघमुखे अधपतन उदकाचे देखो नि जान, अधपाते निवती जन, अन्नदान सगलांसी। आगे अभी देखो, तैसे योगियांसी खालुते येणे,
तैसे यानी उसी तरह योगियांसी योगी पुरुष खालते येणे म्हणजे खाली येणे, धरतीवर येणे, जे इहलोकी जन्म पावणे। इसका मतलब है धरती पे आने, जमीन पे आने का मतलब क्या होता है? योगी पुरुष परलोक में से यानी स्वर्ग लोक में से इहलोकी यानी इस धरती, इस दुनिया में जन्म पावणे यानी जन्म घेणे। योगी पुरुष स्वर्ग में से यहाँ पर हमारे बीच जब जन्म लेते हैं, जन निववी श्रवण कीर्तने, जन यानी लोग, निववी सैटिस्फाइड हो जाता है श्रवण कीर्तने यानी उनका मुंह से निकले हुए कीर्तनों का श्रवण यानी उनके कीर्तन सुनते हुए उन लोग क्या हो जाता है? सैटिस्फाई हो जाता है। निज ज्ञाने उद्धरी, उनको क्या मिल जाता है? निज ज्ञान यानी आत्म ज्ञान मिल जाता है और उद्धार हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाता है या उनको उनका डेवलपमेंट उन्नति हो जाता है। मेघमुखे अधपतन, उदकाचे देखो नि जाण, अधपाते निवती जन, अन्नदान सकलांसी, तैसे योगियांसी खालुते येणे, जे इहलोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने, निज ज्ञाने उद्धरी। इसका भावार्थ क्या है देखते हैं। त्याप्रमाणेच योगी पुरुष जेव्हा खाली ऊपर का 2 लाईन का बताया नाही, ढगातून पाणी खाली जमिनीवर पडते, मातीवर पडलेल्या पाण्यातून अन्नधान्य निर्माण होतो। म्हणजे ढगातून पडणारे पाणी पाहून लोक खुश होतात, त्यांचे मन समाधानी होते। त्याप्रमाणेच योगी पुरुष जेव्हा खाली धरतीवर येतो, म्हणजेच तो जेव्हा इहलोकात याने धरतीवर जन्म घेतो, तेव्हा त्यांच्या बोलण्याने, त्यांचे कीर्तनाने लोकांची मने समाधानी होतात। योगी पुरुष आत्मज्ञानाने समस्त लोकांना उद्धार करतो। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा अभंग। इस अभंग को बुक में लिखने के बाद अच्छा से रीड करना, समझने का कोशिश करना। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछने के लिए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे लेसन को लेकर, तब तक के लिए बाय।